नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। तो बारिश के दिनों में हम गांव की महिलाओं के जो काम है, चाहे बारिश हो ठंड हो, हमारे काम रुकते नहीं हैं। और सुबह सुबह ही घर के कुछ काम को निपटा कर मैं आ गई थी सामने अपने गेट के। तो यहाँ पर बारिश जो हुई थी उसका पानी रुका हुआ था, और ये पानी अगर रुक जाता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ होता है और इस पानी से आने लगती है बदबू और होते हैं मच्छर। तो ये हम लोगों को इसी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं सफाई, उसके बाद चलेंगे अंदर तरफ की सफाई करने के लिए। और सफाई होना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे गाँव हो या शहर हो, सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो फटाफट से मैं लग गई थी यहाँ की सफाई के लिए, और काफ़ी टाइम भी लग गया था क्योंकि पानी के साथ साथ यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा थी। रेत और मिट्टी जो थी वो थी, तो इसको साफ़ करने में टाइम तो लगेगा ही। सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने कर दी है अच्छी तरह से सफाई, और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर आंगन में। तो यहाँ की भी सफाई कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा है यहाँ पर। और लगातार जब बारिश होती है तो यहाँ सफाई नहीं हो पाती है, जब बारिश रुकती है तभी सफाई होती है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएंगे और आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं सफाई। और बारिश के दिनों में जब बारिश शुरू हो जाती तो हमारे यहाँ झाड़ू हम लोग नहीं लगाते, सींक वाली झाड़ू से ही झाड़ू लगाते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी, और इस सींक वाली झाड़ू से काफ़ी अच्छी तरह से बारीक कचरा निकल जाता है बारिश के टाइम पे। तो चलिए, काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आंगन कितना ज़्यादा यहाँ पर डैमेज है। तो ये जो क्यारियाँ थी, ये सारी क्यारियाँ हमारी टूट चुकी हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी हमारे यहाँ गिर चुका है। तो चलिए, सफाई हो गई है। और ये मटके रखे हुए हैं जो कि गर्मी के समय हम लोग यूज कर रहे थे, और ये मटके मुझे अंदर रखना है, पर मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ कि मटके मुझे अंदर रखना। और जब यहाँ देखती हूँ तब ध्यान आता है कि यार मटके अंदर रखना था। तो चलिए, आंगन की झाड़ू लग गई थी, थोड़ी बहुत यहाँ की सफाई भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारी पत्तियाँ वगैरह हैं। उसके बाद धुलेंगे बर्तन और फिर चलेंगे पीछे तरफ का काम करने के लिए। तो हम लोगों की जो डेली रूटीन है वो कुछ इसी तरह से शुरू होती है, और ऐसी ही है हम लोगों की डेली रूटीन। और थोड़ा सा फ़र्क होता है भाई गांव के और शहर के रहन सहन में, गांव और शहर की रूटीन में। तो चलिए, फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं। और सुबह तो हमारे जो 5 बजे ही हो जाती है, सुबह 5 सवा 5 बजे किसी भी हाल में हमें बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी लेट हुए तो आपका सारा काम लेट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई थी ये चप्पल वगैरह धोने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गोबर वगैरह है, और ये सब साफ़ कर देंगे। और मैं देख रही थी नल, क्योंकि हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे थे। तो वही मैं देख रही थी कि नल आ रहे हैं या नहीं आए, क्योंकि नल आने का टाइम फिक्स नहीं है, कब नल आएंगे कब नहीं आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये चप्पलों को मैंने अच्छी तरह से धुल दिया है। और बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा कचरा जाता है हाथों से नहीं, पैरों से ही जाता है। तो इन दिनों भी सफाई का कुछ विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय की जो बारिश की जो सफाई है उसमें चिपचिप ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कचरा गंदगी बाहर से अंदर की तरफ जाती है। तो चलिए, यहाँ पर ये कुछ सामान था क्योंकि बेटी आई हुई थी एक दिन पहले, तो ये सारा सामान मैं हटा दूँगी, हटा नहीं दूँगी, निकाल लूँगी। और कुछ खाने पीने का सामान था, यानी इसमें थे आम और डिब्बे वगैरह थे। तो यहाँ इसमें के कपड़े हैं, और ये सारे कपड़े निकाल लेंगे। जो धुलने वाले हैं वो धुल के डालेंगे, पर अभी तो धुल के नहीं डालेंगे क्योंकि मौसम जो है बारिश वाला है, और बारिश तो होगी ही। और फर्स्ट ब्लॉग ही मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैंने जो भी मैंने अपना दैनिक कार्य किया है, बहुत कम कोशिश की कि आप लोग के साथ बहुत कम शेयर करूं, पर फिर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो कपड़ों के साथ साथ निकली है एक साड़ी, और ये साड़ी मेरी बहन ने भेजी है। तो चलिए, इसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो सुबह टाइम तो इतनी फुर्सत हमें नहीं रहती कि हम कोई भी काम को बड़े इत्मीनान से कर सके, क्योंकि सुबह की हड़बड़ी बहुत अधिक होती है। और हम लोग का गाँव का जो रहन सहन है वो मैं आपको इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोग देखते ही रहते हैं, गांव के काफ़ी सारे ब्लॉग डले हैं, पर मैंने भी नई शुरुआत की है। और वहाँ का काम निपटाने के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, और खाना में दाल मैंने चढ़ा दी थी, और अब मुझे बनाना है सब्जी। तो सब्जी में बनाएंगे लौकी की सब्जी। और कढ़ाई मैंने पहले से ही चूल्हे पर चढ़ा रखी है, क्योंकि कढ़ाई को मैंने नीचे लेप लगाया था मिट्टी का, उसको सुखाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और पीछे हल्की हल्की आग जाएगी। और जब तक मेरी लौकी कटेगी तब तक यहाँ पर सब्जी हमारी कढ़ाई हमारी
गर्म भी हो जाएगी। और सुबह टाइम खाने की तो सब घर में जल्दी होती, लगभग 10 बजे ही खाना कंप्लीट करना होता है। और आप लोग कहेंगे कि आपकी बेटी आई हुई थी, तो मेरी बेटी कॉलेज में है, स्कूल में नहीं है, इसलिए सुबह स्कूल की जल्दीबाजी नहीं रहती, यानी स्कूल के खाने पीने की जल्दीबाजी नहीं रहती। फिर भी मैक्सिमम 10 बजे खाना बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं जल्दी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है, राई डाल दी है, सूखी वाली मिर्च और लहसुन और जीरा डाल दी, और उसके बाद छोंक देंगे लौकी। तो हमारे यहाँ लौकी हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। और हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले हम लोग बिल्कुल भी नहीं डालते, सिंपल तरीके से ही हम लोग खाना बनाते हैं, खासकर लौकी। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चने की दाल को भिगोकर भी इस पर डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पर मैं सुबह टाइम चने की दाल भिगोना भूल गई थी, जिसकी वजह से सिंपल लौकी ही बनाना पड़ी। और अभी आपको यहाँ पर कलर कम दिख रहा होगा हल्दी का, तो हल्दी मुझे भी कम लग रही थी, बाद में मैंने दोबारा से फिर से हल्दी डाल दी थी, क्योंकि हल्दी से ही कलर अच्छा आता है। और ये देखिए कलर आपको अच्छा दिख रहा होगा। और टमाटर कट करके डाल दिए हैं मैंने, दबा दिया है लौकी के नीचे। और सब्जी में जब भी बनाती हूँ टमाटर हमेशा नीचे ही डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लौकी मैंने सब्जी पीछे रख दी थी और चावल भी बना लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 लोगों के लिए इतना सारा खाना बना रहे हैं, पर ये 3 लोगों का खाना नहीं है। दरअसल अभी मेरे यहाँ खेती का काम भी चल रहा है, तो मज़दूरों के लिए भी खाना मैंने बनाया है, उनको खाना देना पड़ता है। तो दाल चावल बन चुकी है और यहाँ लौकी की सब्ज़ी भी लगभग हमारी पक चुकी है। तो लौकी काफ़ी नरम थी और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और लौकी हमारे घर की नहीं है, मार्केट की है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर सब्जी वो करके चढ़ा दिया था मैंने दूध। और दूध आ नहीं रहा था, क्योंकि चूल्हा जो है हमारा थोड़ा सा छोटा है। और फिर मैंने लौकी को पूरी तरह से पकाने के बाद ही पीछे चढ़ा दिया है दूध, और आगे सेक लेंगे रोटी। और गैस की सुविधा भी मेरे पास है, आप लोग ये मत सोचिए कि गैस नहीं है मेरे पास गैस भी है। पर गैस में क्या है, जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो पूरा खाना फिर चूल्हे पर ही बनाती हूँ, जब गैस का यूज करती हूँ तो फिर पूरा काम गैस पर ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब चूल्हा जलाया था तो दाल चावल सब्जी मेरी कंप्लीट हो गई और रोटी सेक रही थी, और दूध भी हमारा पीछे धीमी आंच पे पकता रहेगा। वैसे तो जब भी चूल्हे में दूध पकाती हूँ तो मैं ये मिट्टी के मटके का उपयोग करती हूँ, और गैस पर भी जब दूध पकाती हूँ तो मैं पतीली का उपयोग करती हूँ। तो चलिए रोटी गर्मा गर्म सिक गई हैं। और वैसे सच कहा जाए तो चूल्हे की रोटी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, इसे खाने में मज़ा ही आता है। और किसको किसको चूल्हे की रोटियाँ पसंद है ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म रोटी सिक रही हैं, आ जाइए आप लोग भी तो खाइए गर्मा गर्म रोटी और चूल्हे का सारा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए गर्मा गर्म हमारी रोटी फटाफट से सिक रही थी, और वीडियो तो इतना फास्ट नहीं था, यहाँ तो मैंने काफ़ी फास्ट करके रखा है वीडियो को, और फर्स्ट वीडियो मेरा काफ़ी लंबा है। तो चलिए यहाँ पर हमारी रोटियाँ सारी बन चुकी हैं, और इसके बाद में कर लेंगे रसोई के छुटपुट वाले काम, क्योंकि खाना बनाना तो आसान होता है, रसोई बहुत ज़्यादा फैलती है। तो रसोई की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। चूल्हे का खाना बनाना अच्छा लगता है, पर सबसे ज़्यादा फैलान जो फैलती है उसको सफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए सबसे पहले बर्तन सेट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, और फिर रसोई से एकदम फ्री हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम इतना ही आपके साथ में बातें करेंगे, इतना ही आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और हमारा चैनल भी नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना एक सहयोग बनाए रखिए, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना शुरू में कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, और भारी बारिश में तो भाई काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कपड़े जो मैंने नहा के धोकर टांगे थे वो वैसे ही टंगे रह गए हैं, और उठाने का मौका ही नहीं मिला है। और ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो कि खाना बनाने में जूठे हो गए हैं, तो उनको भी बाद में धुलेंगे, पर जब बारिश रुकेगी तभी बर्तन धुलेंगे। और देखिए कितना अच्छा लगता है बारिश के समय में, कितनी बढ़िया हरियाली हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।